हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम CGPSC जो 2024 के लिए आप फॉर्म भरना जो है स्टार्ट कर दिए होंगे। नहीं भरे हैं तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। पूरे 1 महीने आपके पास टाइम है 30 दिसंबर तक, तो आपको फॉर्म भर लेना है। नहीं भरे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरना जो है आपका लिंक चालू हो गया है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह आपका जो CGPSC जो 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम प्रीवियस ईयर 2023 के जो लगभग ये हमारा छठवां पाठ है, पाँचवा या छठवां पाठ है, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आए होते, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो है डिटेल यहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट, यहाँ पे कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी टॉपिक से आपको पता चल जाता है। एक तरह का जो आपका रणनीति बनाने में प्रिपरेशन जब करते हैं, तो कोई भी एग्जाम को जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं प्रीवियस ईयर अगर जाकर आप देखते हैं, तो एक तरह कैसे तैयारी करना, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया, एक तरह का जो आपको रणनीति बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसलिए सेशन को चलाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में कवर करा दिया था। तो हम यहाँ पे जो है जो भी PSC जो आंसर लिए वही जो आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन को। निम्न को यहाँ पे सही मिलान करना है आपका। कुछ टाइप का क्वेश्चन है। पूरा पाषाण काल भीमबेटका का, मध्य पाषाण काल का आपको भूर्ज होम है, नव पाषाण काल आपका बनास घाटी है, ताम्र पाषाण काल का आपका सोन नदी जिसको सोहन भी बोला जाता है। तो आपका कुछ टाइप का मिलान है। ये आपका जो भीमबेटका है, यहाँ पे बोल देता हूँ, भीमबेटका ये आपका कहाँ पे है, ये आपका MP में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सुने होंगे। तो भीमबेटका जो है आपका रायसेन जिला में है। ये आपके शैल चित्र के लिए इसको जाना जाता है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका कौन से काल का है, तो याद रखिएगा ये आपका है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का है ये आपका भीमबेटका। कहाँ पे है, तो ये आपका शैल चित्र के लिए इसको जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। शैल चित्र के लिए इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। वहीं आप मैं बुर्ज-जोहम की बात करूँ, तो बुर्ज-जोहम कहाँ पे है, तो आपके श्रीनगर सुने होंगे कश्मीर में। तो यहाँ पे ये स्थित ऐतिहासिक स्थल है, तो इसको याद रखिए। ये आपका नव पाषाण काल का है, जिसको याद रखिए। हो गया। तीसरा देखते हैं बनास घाटी। बनास घाटी ये आपका कहाँ है, ये आपका ताम्रा पुरातात्विक संस्कृति का इसको देन माना जाता है। ये पुरातात्विक संस्कृति है। और आपके कहाँ पे है, राजस्थान। राजस्थान में जो है आपका जो है बनास घाटी स्थित है। और ये है आपका ये आपका कौन से काल का है, तो याद रखिएगा जो है आपका, तो ये आपका ताम्र पाषाण काल का है, तो इसको याद रखिए। चौथा आप देखते हैं सोहन, जिसको हम सोन नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये आपका जो है जो सोन नदी है आपका, इसको सोन नदी बोलते हैं, सोहन भी बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इससे आपका जो बांध वगैरह भी बना हुआ है 1874 में आपका बांध बन के इससे तैयार हो गया था, ये बांध है। और ये आपका बारामासी भी नदी इसको कहा जाता है। सोन नदी को बारामासी नदी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा जो मरवाही अभी नया जिला बना है उसको, तो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से इसका जो है आपका उद्गम होता है। और आपके बिहार पटना इसे जहाँ पे यहाँ पे प्रवाहित होते हुए आपका गंगा नदी में जाके आपका मिल जाती है। तो इसको याद रखें, तो आपका नवपाषाण काल का है, तो इसको याद रखें। आई थिंक समझ आ गया हो। पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं करेंगे, सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम प्रीवियस ईयर को ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डेट में हम मतलब ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक नहीं दो सही तीन बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि जल्दी के चक्कर में हम है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। आपके साथ भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन को बढ़िया एक नहीं दो बार पढ़िएगा और आंसर सही लगा के आइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है बोला गया है। तो कई सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ये आपका हड़प्पा जो सभ्यता में खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ पे उसी के बारे में बोला जा रहा है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ये आपके बना होते थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर के बना होते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर आपके चौड़ाई होती थी। तो यहाँ पे बोला गया है जो 1 और 2 आपका सही है, 2 और 3 सही है, सी है 1 और 3 करेक्ट है, और डी है 1 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो PSC जो है इसका ए ऑप्शन लिया गया था, मतलब पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता खुदाई के जो मिले अवशेषों के आधार पर आपके सभी तरह के जो निर्माण कार्य के लिए
एक आकार के ईंटे का उपयोग किया जाता था और मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। मतलब आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के कूट मिलान टाइप के क्वेश्चन जो बहुत सारा आपको जो है पिछले साल जो है देखने को मिला था, तो इस बार जो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, इसलिए बार बार मॉक टेस्ट लगाइएगा, जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको लगाते रहिएगा। तो निम्न का सही मिलान करें, एक बार आपका बौद्ध परिषद दिया है, एक बार आपका उसके जो कौन अध्यक्ष थे उसको यहाँ पे बताएगा। देख सकते हैं बौद्ध परिषद कितने बौद्ध परिषद हैं, कौन इसके अध्यक्ष बनाए गए, तो उसको यहाँ पे देख, प्रथम बौद्ध परिषद कई बार मैं जो है जीके में पढ़ा भी चुका हूँ। तो जब प्रथम बौद्ध परिषद वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, द्वितीय बौद्ध परिषद ये आपका महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, तृतीय बौद्ध परिषद ये आपका सबकामी इसका अध्यक्ष बनाया था, चतुर्थ बौद्ध परिषद ये आपके मोगली पुत्र तीस इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसका जो पीएससी जो है आंसर कौन से लिया था, यहाँ पे इसका जो पीएससी यहाँ पे डी ऑप्शन लिया गया था, मतलब 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर लिया था। चलिए एक बार मैच कर, तो यहाँ पे जो है जो प्रथम बौद्ध जो परिषद हुआ था, इसके दो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, महाकश्यप को बनाया गया था। और द्वितीय जो बौद्ध परिषद हुआ था, इसके जो अध्यक्ष है आपका सबकामी को बनाया गया था। और आपका जो थर्ड है, और ये आपका थर्ड है तृतीय बौद्ध परिषद, जिसको मोगली सुत जो मोगली जो पुत्र है तिसको इसके जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और चतुर्थ बौद्ध जो परिषद हुआ था, इसके अध्यक्ष किसको बनाया, तो वसुमित्र, जो चतुर्थ बौद्ध परिषद के जो वसुमित्र को इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं जीएस में पढ़ा चुका हूँ इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल हम इसलिए नहीं कराया जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज मैं जो पूरे सब क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं जी वर्धमान महावीर के बारे में, तो उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर के रूप में माना गया है। उनकी माता लिच्छवी के राजा जो चेतक बहन थी, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। और डी है, उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के जो नज़दीक पावापुरी में इन्होंने देह त्याग किया था। तो इसमें जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, महावीर के बारे में क्या सही नहीं है ऐसा करके बोला। तो इसका जो पीएससी जो आंसर इसका सी ऑप्शन लिया गया था। तो वर्धमान महावीर के संबंध में उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, ये आपका गलत होगा जाएगा। बाकी जो है ये आपका 24वां और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर जी को कहा जाता है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने लगभग 527 ईसा पूर्व में पटना में जो है पटना के जो नज़दीक पावापुरी में इन्होंने देह त्याग किया था। तो इसको याद रखिए। बाकी ए बी डी से करेक्ट है, बाकी जो है सी आपका जो है इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, ऋजक जातक या अमर कोश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका अमर कोश है, ये आज का जो पीएससी जो है आंसर इसका डी ऑप्शन लिया गया है। तो वराह मिहिर की जो रचना कौन सा नहीं है, तो आपका अमर कोश इनके जो प्रमुख रचना नहीं। बाकी जो पंच सिद्धांतिका इनकी प्रमुख रचना है, वृहत संहिता भी उनकी रचना है, और वृहत जातक है इनके प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ हम, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। अक्सर हम अभी तक देखें जो क्वेश्चन जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है और क्या सही नहीं है इसके बारे में बोला गया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बगल में से कट कर दीजिए ताकि याद रहे कि हमको क्या सही है और क्या नहीं बनाना ऐसे करके। तो राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, तो वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अरब यात्री अल मसूदीन उन्हें राजा बावरा नाम दिया था। चलिए जो है इसका ए बी सी डी कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो इसका जो पीएससी जो है आंसर इसका बी ऑप्शन लिया था, केवल एक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो राजा मिहिर के जो उनके जो बारे में और संबंध में देखेंगे, तो राजा मिहिर के संबंध में आपका वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सही है जो उसको वहीं के बताना है। तो वास्को डी गामा के जो है 1498 भारत यात्रा के समय कालीकट का जो शासक जमोरिन सामुथरी था, और ये आपका पहला हो गया। दूसरा है, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा का लगभग 1 साल तक भारत में आपका रहा था। थर्ड है, वास्को डी गामा पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी। तो इनके बारे में जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, एक ए बी सी या डी। इसका जो पीएससी जो है आपका पहला और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला
और आपका थर्ड, ये दोनों आपका मतलब पहला और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो पीएससी आपका पहला और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वास्को डी गामा के बारे में देखेंगे तो 1498 में भारत की यात्रा के आए हुए थे। और कालीकट जो है भारत की खोज कहा जाता है, इनके ही देन मानी जाती है। और पहले कालीकट जगह पे इन्होंने यहाँ पे जो शासक जमोरिन सामोरिन थे उनके साथ जो कि पहुँचे थे कालीकट में। और वास्को डी गामा पुनः 1500 में भारत की यात्रा इन्होंने की थी। तो पहला और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान करें। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको मिलान करना है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नुनो डो कुन्हा, पेडो अल्वारेज काब्राल या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इसको मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन लिया गया था पीएससी 4 1 2 3 इसका पीएससी जो है आंसर इसका ले। तो इसको मैच करना था यहाँ पे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 1510 में गोवा पर आपका जो कि आपके अल्मेडा के साथ आए हुए थे। और भी है ये आपका नूनो डो जो कुन्हा थे, ये आपका पुर्तगाली एक हेड क्वार्टर के कोचिन के मतलब बदला जाना था, ये आपका हो गया। और जो है आपका, और आपका जो पेडो अल्वारेज काब्राल, ये आपका सितंबर 1500 में भारत आगमन हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये आपका, तो ये आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखिएगा। तो इसका थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो, या इसको ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी, तो इसका भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखें, अल्मीड़ा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है इसको बताना है। तो इसको राइट कर देंगे, मतलब क्या सही उसको बताना है। और यहाँ पे गलत रहता, क्या सही नहीं, तो यहाँ पे गलत निशान लगा देंगे। तो ये गोवा है चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लेकर आपके लाहौर में मिला। और इस मिशन में एंटेरियो जो मानसरेट इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए बी सी डी, इसमें जो है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो पीएससी 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 इसका जो है पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के मिलान करना है। बमली, ये आपका पटनम, यहाँ पे कराईकल, कोचीन, चिंसूड़ा। तो ये आपके जो जो डच लोग थे जो कारखाने लगाए थे उनके स्थापना वर्षों के यहाँ पे मैच करना था, मतलब मैच करना है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पीएससी जो आंसर इसका, पीएससी जो है इसका जो आंसर बी लिया था, 3 2 4 1 इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा बिमलीपट्टम जो 85 है, इसकी जो है स्थापना 1645 में किया गया था। और आपका जो कराईकल है, कराईकल, एक मिनट, तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, मतलब आपको जो बमलीपट्टम 85 है 1641 में स्थापना किया था। और जो कराईकल है ये आपका 1645 में स्थापना किया गया था। और जो है आपका सी का, ये आपका जो है कोचीन जो कि 1663 में इसकी स्थापना किया था। और सिंचुड़ा का ये आपका 1653 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका पीएससी जो है आंसर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अंबर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या सही नहीं बताना है। अंबर का युद्ध के बारे में, अंबर का जो युद्ध है आपकी लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और आपको फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद्दीन का मुकाबला किया था। दूसरा है, तीसरा है, इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। इसका जो पीएससी जो है आंसर जो है आपका यहाँ पे 2 3 1 2 सी 1 2 और डी। तो इसका जो पीएससी केवल एक ही इसका आंसर लिया, मतलब जो है अंबर का जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है 1752 में आपका लड़ी गई थी। केवल एक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पीएससी इसका आंसर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से जो कथन यहाँ पे सही नहीं है बोला गया है। किचिल खान को
मुबारिज खान के नाम से भी इसको जाना जाता था। निजाम उल मुल्क ने सक्र-खेड़ा युद्ध में यहाँ पे मुबारिज खान को हराया था। यहाँ पे जुल्फ़िकार खान ने निजाम उल मुल्क को हासब जाग उपाधि से नवाजा गया था। तो इसका जो पीएससी जो है आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन है ABCD इसका जो है ऑप्शन दी। इसका जो पीएससी जो है इसका जो आंसर 1 और 3 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक तरफ यहाँ पे घूमते हैं, 1 और 3 ना, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो कथन जो है यहाँ पे सही नहीं उसके बारे में, तो कैचिल मुजाविर खान नाम से जाना जाती है, आपका गलत हो जाएगा। मुजाविर खान ने जो मुल्क को उपाधि से नवाजी है आपका, बाकी जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्या सही नहीं बताना था, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पे निजाम उल मुल्क ने सक्र-खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1C के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें भी बोला गया क्या सही नहीं गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य संकल्प को अपनाया गया। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो पीएससी जो है केवल 2 ही इसका करेक्ट आंसर लिया है। मतलब जो है यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया था सन 1927 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन 1C के बारे में। तो ये आपका 2 इसका सही यहाँ पे बोला गया। कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका दूसरा सही नहीं, बाकी आपका पहला और थर्ड इसके करेक्ट। इस अधिवेशन अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, आपको करेक्ट हो जाएगी। इस अधिवेशन पूर्ण स्वराज संकल्प को अपनाया गया था, पहला और थर्ड इससे करेक्ट हो जाएगा, बाकी 2 इसका सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है बोला गया है। प्लाज्मा अवस्था के बारे में बोला गया है क्या सही है, मैं आपका एक सॉरी यहाँ पे सही है इसको बोला गया है। इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। सूर्य का जो साइंस के क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण है। तो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए इसका जो पीएससी जो है इसका जो आंसर 1 और 3 को इसका करेक्ट आंसर लिया गया है। किसको आंसर लिया है, 1 और आपका 3 को। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, ये करेक्ट है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था में एक उदाहरण है, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो 90 क्वेश्चन हमारा है, निम्न का सही मिलान करने सिलिकॉन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर ये जो तत्व है इसका जो संयोजकता को यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे कूट मिलान करना है। चलिए देखते हैं, इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका जो पीएससी जो आंसर लिया है इसका जो पीएससी यहाँ पे बी ऑप्शन 4 1 3 2 इसका पीएससी जो है इसका आंसर लिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका सिलिकॉन का जो संयोजकता जो संख्या देखेंगे तो इसका 4 होता है, सिलिकॉन का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फ्लोरीन का 1 हो जाएगा, और आपका जो है बच गया एल्यूमिनियम का ये आपका 3 हो गया, और सल्फर का आपका 2 हो गया। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन के आपका संयोजकता जो संख्या देखेंगे तो 4 है, और फ्लोरीन का आपका 1 है, और आपका एल्यूमिनियम का आपका 3 हो गया, और सल्फर का आपका 2 हो गया। तो ये आपका 4 3 मतलब 4 1 3 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, फ्लोरीन का 1 होती है, एल्यूमिनियम का 3 होती है, सल्फर का 2 होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है इसको बताना है। पत्तियों में एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ये आपका करेक्ट है। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती है, ये भी आपका सहायक होती है, ये भी करेक्ट है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया स्टोमेटा के द्वारा ही होती है, ये आपका आंख बंद के इसका तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इससे भी इसका जो आंसर है 1 2 3 इसका आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 92 क्वेश्चन हमारा। निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाना है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो इतने जो कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाना है, तो ये आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, फिर आपका क्लोरोफार्म हो जाएगा, फिर आपका
एथेनॉल, एथेनॉल के आपके बाद मीथेन, एक बार फिर से एसिटिक एसिड, फिर क्लोरोफार्मा, एथेनॉल, ये आपका मीथोन, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीएससी भी इसका जो है डी ऑप्शन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या सही नहीं है? मनुष्य में जो श्राव्यता का जो परिसर लगभग 20 हर्ज से लेकर 10 हर्ज तक होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। 10 यहाँ पे हर्ज की आवृत्ति से अधिक ध्वनियों को पराश्रव्य यहाँ पे ध्वनि कहते हैं, ये भी आपका गलत है। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती, ये भी आपका गलत होगा। क्या सही नहीं है? तो ये आपका यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, मतलब तीनों जो है आपका गलत हो जाएगा। इसका पीएससी भी जो है आपका सी ऑप्शन लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ जो है इन्होंने कर दिया था? ये आपका अहमदनगर जेल, बॉम्बे सेंट्रल जेल, यरवदा जेल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो पीएससी जो है सी ऑप्शन लिया गया है। यरवदा जेल में इन्होंने, गांधी जी ने इस योजना के यहाँ पे जो है योजना के माध्यम से विरोध के कि आपकी यरवदा जेल में इन्होंने आमरण अनशन यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका अगस्त 1932 की बात है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनाव करना है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश जो है काला प्रतीत होता है, ये करेक्ट है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, और ये आपका, तो यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है? तो ये आपका एक और दोनों जो है दोनों सही है, और यहाँ पे 2 और 1 का सही कारण यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 और 1 का सही कारण है, ये आपका करेक्ट आंसर जो पीएससी आंसर लिया हुआ। अगला क्वेश्चन है 96 को, चार्टर एक्ट जो 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की थी। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की जो प्रभुत्व को स्थापित किया था। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है पीएससी जो है इसका जो आंसर जो चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में सी ऑप्शन लिया गया था। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है? तो ये आपका सी ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका गलत हो जाएगा। इस सेक्टर ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी, आपका ये जो है इस चार्टर में तो बताया ही नहीं है, मतलब ये आपका चार्टर एक्ट 1813 में इस एक्ट में ईसाई मिशनरी को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की थी। इसने ब्रिटिश इंडिया जो शासित क्षेत्रों ब्रिटेन के राजक प्रभुत्व को स्थापित किया गया था। ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका सही नहीं है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है उसको बताना है। यहाँ पे संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है इन्होंने बहिष्कार किया था, या डी है उपरोक्त में से कुछ। संविधान सभा के बारे में क्या सही है? तो आपका सही है जो है इसकी जो संविधान सभा की देखेंगे तो पहली जो बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, आपका करेक्ट है। इसके प्रथम जो स्थायी जो अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया था, ये भी करेक्ट है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो बहिष्कार थी, मतलब आपका सभी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 1989 में 1989 में सन मतदान करने का जो अधिकार के जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो ये इसका जो पीएससी जो है आंसर 61वां संविधान संशोधन जो अधिनियम, इसी के तहत यहाँ पे संशोधन किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा 99 क्वेश्चन है हमारा, सही मिलान करना है यहाँ पे, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर देखेंगे ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है इसमें किसके बारे मतलब कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 में बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपके कौन से आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 14 से 18 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे बताइए। समानता का जो अधिकार है आपका
किस में बताई गई है, 1 मिनट ना, एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं। संस्कृति व शिक्षा का जो अधिकार है ये आपका किस में बताए गए हैं, ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 32 में बताया गया है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपके अनुच्छेद 23 से 24 में बताई गई है। और समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में आपके बताई गई है। तो इसको याद रखिएगा। पीएससी जो है जो इसका जो हो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है। तो इसको याद रखिए, 4, 3, 2 इसका पीएससी जो है आंसर लिया गया है। चलिए आज हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर 2022 के अगर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है या देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कल से उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो कौन सा यहाँ पे सही है इसको बताना है, निम्न में से कौन सा सही है। तो संविधान के 73वें और 74वें जो 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था। कल ही मैं जो है जो यहाँ पे मतलब ये जो है कल चैप्टर स्टार्ट किया हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। 100 लेटेस्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन इस पर तैयार किया गया है। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो 73वें 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार प्रदान किया गया है। और आपकी यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। पहला, दूसरा और थर्ड में बताया गया है। 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से आपका संबंधित है। ऐसा करके यहाँ पे 2023 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, ए, बी, सी, डी, ऐसा करके। इसका जो पीएससी जो आंसर लिया, पीएससी जो है इसका जो आंसर केवल एक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो, मतलब आपका केवल एक ही इसका करेक्ट आंसर। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का यहाँ प्रावधान किया गया, ये आपका मात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ख़त्म 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कवर कराए गए हैं। तो कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी 2022 के आप जो है प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी पीएससी आंसर लिया है उसी के तहत आपको बताया गया है। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।